हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी कंपलसरी के पद्य भाग में फर्स्ट लेसन संतवाणी में तुलसीदास जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी के इन दोहों के माध्यम से हमें जीवन उपयोगी शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा इस संसार में सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए तथा धीरज, धर्म, विवेक तथा भगवान पर विश्वास, ये इन सभी गुणों के द्वारा हम बड़े से बड़े संकट को आसानी से पार कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। भांति भांति अर्थात भिन्न भिन्न स्वभाव वाले, नदी नाव संयोग अर्थात कुछ समय का मिलन। तो इस दोहे में तुलसीदास जी ने मनुष्य को सबसे मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। सब सो हिल मिल चालिए, तो हमें सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। नदी नाव संयोग, जिस तरह से नदी पार करते समय नाव में सवार भिन्न भिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति कुछ समय के लिए सबसे हिल मिल जाते हैं और जब नदी पार हो जाती है तो सभी अपने अपने मार्ग को निकल पड़ते हैं। तो इसी तरह से मानव जीवन में सभी से थोड़े समय का मिलन होता है, तो हमें भिन्न भिन्न स्वभाव वाले व्यक्तियों से मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि भांति भांति, तो शब्द आवृत हो रहा है तो पुनरावृत्ति अलंकार हो जाएगा। हिल मिल चालिए, हम देखेंगे कि सेकंड वर्ण ल ल ल तीनों में आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नदी नाव संयोग, यहाँ पर बहुत ही सुंदर इस लोकोक्ति का प्रभावकारी प्रयोग किया है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। पावस अर्थात वर्षा ऋतु, कोकिलन अर्थात कोयल, दादुर अर्थात मेंढक। इस दोहे में तुलसीदास जी ने बताया है कि बुद्धिमान लोगों को हमेशा मूर्खों के बीच में चुप रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उनके गुणों की कोई भी पूछ नहीं होती है, कोई उनको महत्व नहीं देता है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। इस दोहे में तुलसीदास जी ने बताया है कि बुद्धिमान लोगों को हमेशा मूर्खों के बीच में चुप रहना चाहिए। पावस अर्थात वर्षा ऋतु, कोकिलन अर्थात कोयल, दादुर अर्थात मेंढक। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस के समय धरी कोकिलन मौन, कि वर्षा ऋतु के समय कोयल मौन धारण कर लेती है। अब तो दादुर बोली है हमें पूछिए कौन, कि अब तो वर्षा के समय चारों तरफ मेंढकों की टर टर की आवाज़ सुनाई देगी, तो कोयल की आवाज़ को कौन सुनेगा। तो इस तरह से इस दोहे में हमें संदेश मिलता है कि मूर्खों के बीच में बुद्धिमान लोगों को हमेशा चुप रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उनके गुणों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ पर हम देखेंगे कि दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि अपने कथन को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत दिया गया है। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत, राम भरोसो एक। इस दोहे में तुलसीदास जी ने बताया कि धर्म, विवेक, धीरज, इन गुणों के द्वारा व्यक्ति बड़े से बड़े संकट को आसानी से दूर कर सकता है। असमय अर्थात संकट का समय, धीरज अर्थात धैर्य, साहित्य अर्थात साहित्य या श्रेष्ठ ग्रंथ, सत्य व्रत अर्थात सत्य पर अडिग रहने वाला। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस और सत्य पर दृढ़ रहने वाला तथा ईश्वर में विश्वास, इन सभी गुणों के द्वारा
मनुष्य अपने जीवन में आए बड़े से बड़े संकट को आसानी से दूर कर सकता है। ये सभी गुण मनुष्य के लिए मित्र के समान है। जिस तरह से एक सच्चा मित्र कभी भी संकट में साथ छोड़कर नहीं जाता और हमेशा साथ देता है, उसी तरह से धर्म, धीरज, विवेक, साहित्य, ईश्वर में विश्वास, ये सभी हमेशा हमारे सच्चे मित्र की तरह साथ में रहते हैं और संकट के समय छोड़कर नहीं जाते, तथा इनके द्वारा बड़े से बड़ा संकट है वो भी आसानी से दूर हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि धीरज, धर्म, साहित्य, साहस, सत्यव्रत, ध और स वर्ण आवृत हो रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा।